आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको पता है कि नवरात्रि चल रहा है और साथ ही दशहरा आने वाला है। यह पूरे देश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह सत्य पर सत्य की जीत और धर्म पर धर्म की जीत के रूप में मनाया जाता है। यहाँ थोड़ा आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, धर्म का मतलब क्या है। धर्म यानी कि सर्वहित, ऐसा काम, ऐसी चीज़ें जो सर्वहित, जिसके करने से या जिसके होने से सर्वहित होता है, वही धर्म है। एग्जाम्पल के लिए हम देखें, कर्तव्य, अहिंसा, न्याय, सदाचार, सद्गुण, ये धर्म की कैटेगरी में आएंगे। इसके विपरीत अधर्म, अधर्म जिससे सर्वहित ना हो, जिससे लोगों को कष्ट हो, भले ही हमारा फायदा हो, तो वो अधर्म है। जैसे कर्तव्यहीन, हिंसा, अन्याय, अशिष्टता, दुर्गुण। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यों मनाया जाता है नवरात्रि या दशहरा, हमें इससे क्या सीख मिलती है या हमें यह क्या सिखाता है, वर्तमान में ये हमारे लिए किस प्रकार प्रेरणा स्रोत है। इसकी बताई गई बातों से हम कैसे अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, वर्तमान में कैसे अपने आप में चेंजिंग ला सकते हैं, चलिए इसके थ्रू हम देखते हैं। इसके मनाए जाने का पारंपरिक कारण जो महिषासुर का वध और रावण का वध से जुड़ा हुआ है, जानते हैं संक्षिप्त में, और फिर आगे देखेंगे कि हम इसे वर्तमान से कैसे मोटिवेट हो सकते हैं। दोनों घटनाओं में पहले हम जानते हैं रावण कब। रावण से 8 दिन के युद्ध के बाद 10वीं के दिन श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध कर असत्य पर सत्य के विजय का परचम लहराया है। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि श्री रामचंद्र जी अयोध्या एक नगरी है जो अभी यूपी में पड़ती है। वहाँ के राजा दशरथ के पुत्र थे, जिनकी 3 रानियाँ थीं। राम की नहीं, राजा दशरथ की 3 रानियाँ थीं, जिसमें सुमित्रा, कैकेयी, कौशल्या राजा दशरथ की सबसे बड़ी रानी थी, जिनके बड़े पुत्र राम थे। छोटी रानी कैकेयी राम को बहुत ही प्यार करती थी, लेकिन जब राम राजभार संभालने वाले थे तभी राजा कैकेयी से वचनबद्ध होने के कारण वे राजा से 3 वर मांगती हैं कैकेयी, जिसमें एक राम के लिए 14 वर्ष का वन में गुजारने के लिए इच्छा जाहिर करती हैं। राजा भी काफ़ी मजबूर होते हैं। राजा वचनबद्ध होने के कारण विवश होकर जाने को बोलते हैं। वहाँ उनके साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी जाते हैं। वन में एक दिन जब रामचंद्र जी शिकार पर गए हुए होते हैं तो सीता जी का हरण यानी कि चोरी रावण नाम का एक राक्षस कर ले जाता है, जो कि काफ़ी शक्तिशाली, काफ़ी अत्याचारी होता है। महावेश सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए काफ़ी दिनों के बाद हर परिस्थितियों को झेलते हुए बंदरों की सेना के साथ उस राक्षस का 10वीं के दिन यानी कि 8 दिन के युद्ध के बाद 10वीं के दिन उन्होंने उस रावण का वध करके बुराई को समाप्त किया था। अब दूसरी घटना भी देख लेते हैं, महिषासुर का वध का क्या कहानी है, फिर हम सीखेंगे कि क्या हमसे इससे क्या सीख मिलता है। चलिए देखते हैं। महिषासुर एक रंभ नाम का राक्षस था, जो कि काफ़ी मतलब अत्याचारी था। अग्नि से तपस्या करके पुत्र की प्राप्ति किया था। यह पुत्र उसे इंसानों से नहीं उत्पन्न हुआ था, वह भैंस के द्वारा उत्पन्न होने के कारण उसका आधा शरीर भैंसे का और आधा मनुष्य का था। वरदान के कारण यह मन की इच्छा से जब चाहे मनुष्य के रूप में और जब चाहे भैंसे के रूप में आ जाता था। तपस्या से प्रसन्न करके ब्रह्मा जी से इसने अमर होने की इच्छा जाहिर की। ब्रह्मा जी ने इसे वरदान दे दिया, लेकिन जो बात थोड़ा अलग था वो ये कि स्त्री को छोड़कर उसका कोई अंत नहीं कर सकता, यानी कि स्त्री उसका अंत कर सकती है। यह शक्ति प्राप्त करते ही वह देवताओं और लोगों पर, इंसानों पर, जानवरों पर या इंसानों जीवों पर अत्याचार करने लगा। चारों ओर डर का माहौल बन गया। त्राहि मचने के बाद ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी शक्तियों को इकट्ठा कर एक स्त्री का रूप दिया, जो बहुत ही खूबसूरत थी। उस स्त्री को सभी देवताओं ने सारी शक्तियां प्रदान की और महिषासुर का अंत करने के लिए बोला। क्योंकि वो स्त्री थी। यहाँ जब महिषासुर को पता चला उस सुंदर स्त्री के बारे में, तो उसने उन्हें शादी करने का प्रस्ताव रखा। अब उस स्त्री का वो स्त्री जो है शादी के स्वीकार कर ली, लेकिन शर्त ये रखी कि युद्ध तुम मुझसे युद्ध करो, अगर जीतते हो तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। 9 रात और 10वें दिन महायुद्ध के बाद महिषासुर का अंत किया गया। इनका दुर्गा जो स्त्री थी, ये दुर्गा के नाम से प्रचलित हुई, जिनका 9 दिन पूजा होता है और वहाँ भी बुराइयों का
अंत हुआ। इन दोनों घटनाओं से वैसे तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, पर जो मेन है वह ये कि वर्तमान में इसके द्वारा बताई गई बातें अमृत साबित हो सकती हैं। इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन जो बात प्रथम आता है वो ये कि हमेशा बुराई अच्छाई से नीची रहती है। चाहे हम बुराई को किसी भी प्रकार से कितना भी साम दाम दंड भेद लगा के अपने उपयोग में लाएं, पर हमेशा जीत अच्छाई की होती है। दूसरी जो सीखने को मिलता है, दूसरी चीज़ वो ये कि अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, एक दिन मिट ही जाता है। आपको पता है कुछ लोग दुख आने पर इतने हीन हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि अंधेरा, इस सीख को भूल जाते हैं कि अंधेरा कितना भी घना हो वो एक दिन मिटना ही है। याद रखें कि कोई भी चीज़ यहाँ स्थिर नहीं है, एक ना एक दिन सब बदलती है। अपने परेशानियों को देख घबराएं नहीं, हो सकता है जो भी हो सके आपसे वो करें और इस सीख को याद रखें। अभी तक की दोनों घटनाओं को हम वर्तमान से कैसे रिलेट कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। यह जो पहली घटना है, यह बुराई केवल स्त्री हरण से जुड़ी नहीं है। आज तो हजारों स्त्रियों का हरण होता है। कुछ लोग एक दलित को जिंदा जला देते हैं। बलात्कार के मामले बढ़ते जा रहे हैं। देश में शराबखोरी और ड्रग्स के लत से युवा घिरे हुए हैं। ये युवा जिन्हें 21वीं सदी में भारत को सिरमौर बनाने की जिम्मेदारी उठाने वाला कहा गया था, हमने रावण को मारकर दशहरे के अंधकार में उत्साह का उजाला तो फैला दिया, लेकिन क्या हम इन बुराइयों को दूर कर पाए? आओ हम सब मिलकर इन रावण रूपी बुराइयों का अंत करें जो आज भी हमारे समाज में रावण के रूप में उपस्थित है। इस वीडियो से हम पूरे संसार को तो नहीं बदल सकते, पर अगर यह 20 लोगों तक भी पहुंच गया और उसमें से 8 लोगों ने इसे अपने जीवन में उतारा तो हमारा प्रयास जो है सार्थक हो जाएगा। हम सबके बदलने की जिम्मेदारी नहीं लें, चलिए हम खुद की जिम्मेदारी लें इस त्योहार पर कि कम से कम हम में ये बुराइयां नहीं होंगी। ध्यान रखें कि क्योंकि एक इंसान खुद की जिम्मेदारी ये ले कि वो बदल जाए तो वो इंसान भी समाज का एक अंग है। समाज एक प्राणियों से ही मिलकर बनी होती है, हमें एक व्यक्तियों से ही मिलकर बना होता है। एक व्यक्ति जहाँ जाता है वह अपने अंदर की अच्छाई और बुराई को फैलाता है। अगर एक व्यक्ति अपने जीवन में 1000 लोगों तक पहुंचकर इस विचार को इफेक्टिव करेगा तो 8000 लोगों तक एक विचार पहुंचाएंगे। एक वीडियो का यह कमाल होगा, हमारा मकसद सफल होगा। धन्यवाद। इसी प्रकार से मोटिवेशनल और अच्छे विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे विचारों से अगर आप सहमत हैं या नहीं हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।